Hello learners, today the topic of my lecture is how to find the generating function or a numeric function. So in previous lecture we have discussed about the recurrence relations, and in this lecture we are going to know how to find out the generating function of the given recurrence relation. So first of all we discuss the definition of generating function. Let Sn be a sequence defined for n greater than equal to 0, then the infinite sum g of s comma z, where g of s comma z is equal to s0 plus s1z plus s2z square and plus so on s3z cube and so on, is equal to summation n is equal to 0 to infinity Sn z की पावर n is called the generating function. जनरेटिंग फंक्शन जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि वो फंक्शन जो किसी चीज को क्या कर सकता हो, जनरेट कर सकता हो. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे जैसे n की वैल्यू पुट होती जाएगी वैसे वैसे ये फंक्शन जो है यहाँ पे क्या होता जाएगा, जनरेट होता जाएगा. ये सीक्वेंस जो है यहाँ पे जनरेट होता जाएगा. तो ऐसा कोई एक सिंगल वैल्यू जो किसी को जनरेट कर सके, हम उसे कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन और अ न्यूमेरिक फंक्शन ऑफ अ सीक्वेंस Sn. अब पेपर में हमें क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, लेकिन आज से कि मान लो सपोज वी हैव अ सीक्वेंस Sn which is defined as 2 की पावर n, then in that case we have to find out the generating function of that. So what we will do, we will take the definition of generating function g of s comma z, that will be equal to summation n is equal to 0 to infinity Sn z की power n. Now the given value of Sn is 2 की power n. That 2 की power n we will put here. It will be 2 की power n, it can be 3 की power n, it can be any value function in which we have a constant की power n. Suppose if we have a sequence of this kind, that we put the value of the sequence here, दोनों के पावर n कॉमन है, सो टेकिंग पावर कॉमन, तो व्हाट वी विल गेट, समेशन n इज इक्वल टू 0 2z की पावर n. Now when we put the values of n from 0 to infinity, what we will get, we will get an infinite series, and this series represents a GP series of at infinity. And we know that the sum of infinite GP series is a upon 1 minus r if our common ratio is less than 1, and it will be equal to a upon r minus 1 when our common ratio is greater than 1. So here we have seen that the common ratio is less than 1 because we are getting 1 by 2. 2z आ रही है कॉमन रेशियो, फिर यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे एंड दिस वी आर गेटिंग द कॉमन रेशियो दिस. तो z की वैल्यू हमें पता नहीं है, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी टेक द जनरल फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर. सो a क्या है यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म, r क्या होती है कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो कैसे आती है, by you dividing second term by first term. So second term क्या है हमारी 2z. 2z को हमने 1 से डिवाइड किया तो 2z आ गया, 2z के स्क्वायर को 2z से किया अगेन 2z आ गया, तो r क्या है हमारा 2z है. पर क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है बिकॉज ऑफ z कि क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी होने वाली है या छोटी होने वाली है, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है s infinity इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, उसे यहाँ पे यूज करेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन तो जनरेटिंग फंक्शन है 2 की पावर n का, वो क्या हो जाएगा 1 upon 1 minus 2 की पावर 1 upon 1 minus 2z. सो अगर हम जर्नली से डिफाइन करना चाहें तो सपोज मान लो अगर आपके पास सीक्वेंस जो है वो a की पावर n होता, तो इन दैट केस जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा 1 upon 1 minus az हो जाएगा. मान लो अगर आपका जनरेटिंग फंक्शन b की पावर n होता तो उस केस में जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाता 1 upon 1 minus bz हो जाता. सो by using the definition of generating function we can get the. Now suppose if we have a generating function sequence वो भी of the form b a की power n. Suppose पहले हमने a की power n के हिसाब से देखा, तो now what we are doing, हमने एक कांस्टेंट ले लिया साथ में b, ठीक है. तो अब हमें इसका जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, तो कंसेप्ट विल रिमेन सेम. हम जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करेंगे. जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी s ऑफ n z की पावर n. Sn की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिया, जो भी सीक्वेंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है. इन दोनों के पास सेम पावर है, ये एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे.
b के पास कोई पावर नहीं है एंड b इज अ कांस्टेंट, तो b को हमने समेशन से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि समेशन की वैल्यू इंक्रीज होने से b को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो हमारे पास क्या आ गया अगेन, यहाँ पे एक जीपी सीरीज आ गई। अब जीपी सीरीज में जब हमें कॉम्बिनेशन नहीं मतलब हमें नहीं पता कि वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द सम एट इंफिनिटी। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी 1, कॉमन रेशियो क्या होगी az। सो वट वी हैव गॉट b इंटू 1 upon 1 minus az. So this will be the generating function of b a की power n. Now suppose if we have a question like कि find the generating function of 5 dot 4 की power n. Now by comparison 5 क्या b क्या हो गया 5 और बाय कंपैरिजन a क्या हो गया 4, तो वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो 5 अपॉन 1 माइनस 4z जो है वो आपका क्या बन जाएगा, जनरेटिंग फंक्शन बन जाएगा। इन अ सिमिलर वे अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है वो n दी हो और n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में जनरेटिंग फंक्शन क्या होएगी, अगेन जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn में वैल्यू पुट करेंगे n, ठीक है। तो जब हमने ये वैल्यू पुट करी और उसके बाद अपनी सीरीज की वैल्यूज को पुट किया, तो बट वी हैव सीन दैट वी गेट द सीक्वेंस of a series of this form 0 plus z plus 2z square and so on. So when we take z common, so we get this series. And ये series आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे, ये GP series फॉर्म नहीं कर रही है। So series में इनफाइनाइट सीरीज में अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर इनफाइनाइट सीरीज हैं, जैसे कि हमारे पास GP सीरीज इनफाइनाइट फॉर्म में है जिसका हमें सम निकालना अभी आता हो एट इन्फिनिटी। दूसरा अगर हमें सम निकालना हो एट इन्फिनिटी तो वो हमें किसके पास है, बाइनोमियल के पास, जिसमें हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं 1 प्लस एक्स होल की पावर n, जिसमें n जो है इट कैन बी ऑफ एनी पावर, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी इन अ फ्रैक्शन, एनीथिंग। तो उसका जो वैल्यू है वो एट इन्फिनिटी हमारे पास क्या कर जाती है, एग्जिस्ट कर जाती है। फॉर्मूला आपने सुना होगा 1 प्लस एक्स होल की पावर n, वेयर n कैन बी एनी वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। सो जब हमने इसे ध्यान से देखा तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी वाली सीरीज बन गई, वही वाली सीरीज बन गई जिसमें हमारे पास x माइनस वैल्यू आ गई और n जो है वो -2 के बराबर आ गया। सो यहाँ से हमारे पास जो जनरेटिंग फंक्शन है वो क्या बन गया है, z अपॉन 1 माइनस जेड की पावर -2, दैट विल बी इक्वल टू z अपॉन 1 माइनस जेड का सॉरी 1 माइनस हाँ जी 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। सो अगर हमें कोई भी जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए प्रोसीजर विल रिमेन सेम, चाहे वट एवर द सीक्वेंस वी हैव, जो भी सीक्वेंस हमारे पास आएगा सिंपली उस सीक्वेंस को हमने क्या करना है, हमने उसे अपनी वैल्यू में पुट कर देना है, ठीक है। और मैंने बोला इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास कुछ ही हैं जिनको हम सम अप करके लिख सकते हैं। एक हमारे पास जीपी सीरीज है, एक हमारे पास हमारी बाइनोमियल से सीरीज आती है 1 प्लस एक्स होल की पावर n, जिसमें n कोई भी वैल्यू हो सकती है, एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज है, साइन एक्स है, कॉज एक्स है, जिनको हमें पता है कि एट इन्फिनिटी इनका रिजल्ट जो है वो इसके बराबर होता है। तो अभी हमने जैसे यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, सो बट वी हैव सीन दैट कि जो सीरीज हमारे पास यहाँ पे बन रही है वो कौन सी सीरीज बन रही है, एक्सपोनेंशियल सीरीज बन रही है। तो हमने अपने आप ही उस सीरीज को किसके बराबर लिख दिया है, e की पावर z। सो e की पावर z जो है वो जनरेटिंग फंक्शन है किसका, 1 अपॉन एन फैक्टोरियल का। सो जैसे जैसे आप n को वैल्यू देते जाओगे तो वो उसका जनरेट करके कौन सा फंक्शन आएगा हमारे पास, e की पावर z आएगा। इसी तरह से हमारे पास और एग्जांपल्स होती हैं यहाँ पे कि जैसे सपोज हमें उसने पूरे का पूरा एक सोल्यूशन जनरेटिंग फंक्शन दे दिया और हमें कहा कि हमें इसका सीक्वेंस जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो जब हमें ऑलरेडी एक इतना बड़ा सीक्वेंस दिया होता है तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें इसे चेंज करना होता है 2 लीनियर फैक्टर्स में, ठीक है। तो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में सबसे पहला रूल क्या होता है कि जो भी कांस्टेंट है उसे 1 बना दीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी वो 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर वो 1 ना हो तो सबसे पहला काम हम उसे 1 बनाते हैं, ठीक है। दूसरा फिर हमने इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट और सम का फॉर्मूला यूज करके इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जब इसके फैक्टर्स बन गए तो उसके बाद अब इन फैक्टर्स को हमने सेपरेट कर देना है ताकि ये किस तरह की फॉर्म ले ले, ये फॉर्म ले ले यहाँ पे जो हमने पीछे सीक्वेंस फाइंड आउट किया था कि जब सीक्वेंस हमारे पास b a की पावर n होता है तो हमें पता था कि उसका जनरेटिंग फंक्शन क्या था, b अपॉन 1 माइनस az था। तो अगर मैं इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ b अपॉन 1 माइनस az की फॉर्म में, तो मुझे पता है कि उसे अगर सीक्वेंस में लिखना होगा तो उसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, b डॉट a की पावर n हो जाएगा।
सो कीपिंग दैट इन माइंड हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन इज द ओनली वे टू स्प्लिट अप दिस फ्रैक्शन। तो इसको हमने स्प्लिट अप करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का रूल यूज किया, वही सेम जो यहाँ पे डिनोमिनेटर पड़ा हुआ है हमारे पास, इधर की साइड मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गेट इक्वेशन नंबर 2। देन वन बाय वन एक एक फैक्टर को आप 0 के बराबर पुट करते जाओगे, जिससे आपके पास क्या होगा, a और b की वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी। द मोमेंट वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमारा जो ये कंबाइंड फ्रैक्शन था वो स्प्लिट अप हो जाएगा दो फॉर्म्स में। अब ये कौन सी वाली फॉर्म बन गई, अब ये b अपॉन 1 माइनस ए जेड की फॉर्म बन गई। बाय कंपैरिजन b क्या है 7 और बाय कंपैरिजन a क्या है 6, बीच में लगा माइनस का साइन, अगेन b अपॉन 1 माइनस ए जेड की फॉर्म बन गई। b क्या है हमारा 1, a क्या है हमारा 5, वो दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी एंड वी हैव द जनरेटिंग फंक्शन इन अ फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। इसी तरह से हमारे पास जो आगे क्वेश्चन आते हैं, दीज आर द सम स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस कि अगर a की पावर n है तो उसका ये आंसर होगा एंड n+1 है तो इन दैट केस उसका जनरेटिंग फंक्शन ये होगा। सिंपल, आपने क्या करना है, सीक्वेंस को सिर्फ उस फॉर्मूला में पुट करना एंड यू विल गेट ऑल दीज रिजल्ट्स। Now suppose if we have a recurrence relation with us and we have to find out the generating function, then what will be the procedure कि अगर हमें इसको solve करना है by using the generating function, the procedure is that कि सबसे पहले हमने अपनी equation को देना है नाम 1 और उसके बाद उसको multiply कर देना है both the sides z की power k से। यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 0 के अलावा कोई और वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। अगर तो सीक्वेंस की फॉर्म में ही है सारा कुछ, फिर तो एक ही साइड पे रखेंगे, नहीं तो दूसरी साइड पे ले जाएंगे उसे, ठीक है। तो z की पावर k कर दिया हमने। उसके बाद हमने चेक करना है कि इसका ऑर्डर क्या है। हमने देखा इसका ऑर्डर है यहाँ पे 1, तो जो भी इसका ऑर्डर होगा उतना समेशन हमने यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से समेशन लिया, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एस ऑफ के z की पावर के -3 समेशन, आप n लेना चाहो तो n ले सकते हो, k लेना चाहो k ले सकते हो, इट्स अप टू यू, वट एवर मेथड यू वॉन्ट टू अडॉप्ट। सो सभी के साथ हमने समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन ले लिया है बोथ द साइड। पहला स्टेप क्या है कि सबको z की पावर k से या z की पावर n से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा स्टेप क्या है कि हमने उसका ऑर्डर चेक करना है, जो भी उसका ऑर्डर होगा उस ऑर्डर से लेके अप टू इन्फिनिटी तक हमने उसका समेशन जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फिर एक एक समेशन को उठा के हमें जनरेटिंग की फॉर्म में चेंज करना है। तो जनरेटिंग फंक्शन में हमने देखा था कि g ऑफ s, z जो है वो किसके बराबर था, दैट विल बी इक्वल टू s ऑफ 0 s ऑफ 1 z प्लस s ऑफ 2 z स्क्वायर प्लस so on। तो हमने यहाँ पे पहला वाला फंक्शन उठाया अपना, जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे क्या आया, s ऑफ 1 z आया प्लस s ऑफ 2 z स्क्वायर आया एंड so on आया। तो इसको सीक्वेंस बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत थी, s ऑफ 0 की। तो इस पहली वाली टर्म में हम s ऑफ 0 को ऐड कर देंगे और s ऑफ 0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जब हमने इस वाले सीक्वेंस में s ऑफ 0 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया तो जो पहला ये वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, वो समेशन 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ s, z लिख सकते हैं। और क्योंकि ये टर्म हमने अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट की थी तो जो माइनस s ऑफ 0 है वो हमारे पास एज इट इज रह जाएगा। और क्वेश्चन में हमें s ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो क्या करी होगी, दी गई होगी एज ए इनिशियल कंडीशन, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हमने उस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा g ऑफ s, z -1। फिर आपने सेकेंड टर्म को उठाना है। सेकेंड टर्म में सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि दोनों नोटेशंस हमें सेम करनी है। जैसे यहाँ पे s ऑफ k -1 दिख रहा है तो यहाँ पे z की पावर k दिख रहा है, तो सबसे पहले एक z को हम बाहर कॉमन निकाल देंगे ताकि इसकी भी पावर जो है वो k -1 बन जाए, ताकि जब हम इसमें वैल्यू पुट करें तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट्स इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो z को हमने बाहर निकाल दिया। जब हमने z को कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, z कॉमन लेने के बाद समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी s ऑफ k -1, z की पावर k -1 हो गया। अब जैसे ही k को 1 पुट किया तो पहली टर्म क्या आ गई, s ऑफ 0। फिर जैसे ही z को 2 पुट करेंगे तो दूसरी टर्म क्या आ गई, s ऑफ 1, z की पावर 1। अब यहाँ पे हमें कोई भी सीक्वेंस को ऐड करने की या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वी आर गेटिंग द डेफिनेशन ऑफ g ऑफ s, z। तो डायरेक्टली हम उसे क्या लिख देंगे, g ऑफ s, z, ठीक है। फिर हम जाएंगे अपनी राइट हैंड साइड के पास।
राइट हैंड साइड में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो सीक्वेंस होती है वो जीपी होती है। जीपी नहीं होगी तो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास या तो एक्सपोनेंशियल आएगी या बाइनोमियल आती है ज़्यादातर, ठीक है। तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये जीपी थी, फर्स्ट टर्म इसकी जेड है और कॉमन रेशो भी जेड है, तो एट इन्फिनिटी इसका सम क्या हो गया, जेड अपॉन 1 माइनस जेड हो गया। अब ये सारी वैल्यूज को हमने क्या कर देना है, अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है। जब हमने पुट किया तो जी ऑफ एस कॉमा जेड एक साइड पे रख लेंगे, बाकी सारे टर्म्स एक साइड पे ले जाएंगे और वहां से जी ऑफ एस कॉमा जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर सिर्फ जनरेटिंग फंक्शन निकालना होता तो काम यहीं पे खत्म हो जाता, बट क्योंकि हमें इसको आगे सॉल्व भी करना है तो इसलिए हमें इसे सीक्वेंस की फॉर्म में भी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के लिए इन प्रीवियस एग्जाम्पल आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू हैव टू यूज द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सो already they are splitted in a form of a linear factors. तो simple आप a upon 1 minus z plus b upon 1 minus 3z लोगे, multiplying both the side by 1 minus z into 1 minus 3z. So by solving equation number 5, by putting these factors equal to 0, we will get the value of a and b, and here we get a is equal to minus 1 and b is equal to 2. So after substituting this value, we get the generating function of this form, and by then we compare this particular generating function with the formula b upon 1 minus az. So b क्या आ जाएगा आपका minus 1, a क्या आ गया 1, तो ये क्या बन जाएगा minus bracket 1 की power k। ये माइनस बाहर ही रहेगा क्योंकि ये माइनस बी का वैल्यू है ए का नहीं। इधर जब हमने इसे बी अपॉन 1 माइनस ए जेड से कंपेयर किया तो बी 2 आ गया, ए क्या आ गया 3 आ गया, तो 2.3 की पावर के हो गया फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करना होता तो ये क्वेश्चन जो था वो यहाँ पर खत्म हो गया इक्वेशन नंबर 3 तक, बट क्योंकि हमें इसे सॉल्व भी करना था तो इस करके बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमने इसमें इसका सीक्वेंस भी फाइंड आउट किया है। हाँ, अगर हमें कुछ भी ना मेंशन किया हो और हमें सिर्फ सॉल्व करने को कहा जाए तो हमारी अपनी मर्जी है कि हमने प्रीवियस मेथड्स को यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है या जनरेटिंग फंक्शन के मेथड को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे हमने ये 1 का केस लिया ऐसे ही ऑर्डर 2 का केस आपके पास आएगा, वही सेम स्टेप कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मल्टीप्लाई इट बाय z की पावर k, then the order of the equation is 2, so here we take the summation from k is equal to 2 to infinity, then taken each समेशन एट अ टाइम। अब यहाँ पे पुट किया तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ना ही यहाँ पे s ऑफ 0 है ना ही यहाँ पे s1 ऑफ z है। सो जो टर्म यहाँ पे नहीं है हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। द मोमेंट वी ऐड और सब्ट्रैक्ट देम सो वी विल गेट आवर summation in a form of a generating function that will be equal to g of s comma z minus 1 minus 2z। इन अ सेम वे जब सेकेंड टर्म लेंगे तो पहले दोनों को सेम करने के लिए एक z कॉमन निकलेगा। ऐसे ही जब तीसरे वाला टर्म लेंगे तो तीसरे वाले टर्म में यहाँ k माइनस 2 है तो दो z जो है 2 z की पावर 2 कॉमन लिया जाएगा सो दैट यहाँ पे z की पावर क्या बन जाए k माइनस 2 बन जाए। अगेन द सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो कि k की वैल्यू को 1 पुट करा तो हमने देखा कि s ऑफ 0 यहाँ पे नहीं है, तो s ऑफ 0 को हमने सब ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब हमने ऐड कर दिया तो यहाँ तो आ गया जनरेटिंग फंक्शन बाय डेफिनेशन क्योंकि ये 0 टू इन्फिनिटी होगी और यहाँ पे s ऑफ 0 की जगह s ऑफ 0 की वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा। सो वहाँ से आपके पास सेकेंड टर्म जो है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन आ गया। इसी तरह से थर्ड के पास जाएंगे, वहाँ से हमने जेड स्क्वायर कॉमन लिया। अब यहाँ पे समेशन k इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी है, जब आप 2 पुट करोगे ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट टर्म है वही आपकी s ऑफ 0 आएगी। सो देर इज नो नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग, डायरेक्टली वी आर गेटिंग g of s comma z। नाउ after getting the values of these three summations we put these values here and we will get g of s comma z is equal to 1 minus 4z upon 1 minus 6z plus 5z square, which is the required generating function. In case we have to solve this recurrence equation, then again we use the method of partial fraction and we split up into two parts and then we find out the values of constant, and then by using the formula a upon 1 minus b upon 1 minus az equal to b a ki power n, we will get the sequence of this generating function. I hope this lecture is clear to you. Thank you for watching the video.